नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मेरे साथ न्यूज रूम में हैं डॉक्टर संजय कुमार जी, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट। आज पटना में विपक्ष की बैठक हुई और राहुल गांधी ने हुंकार भी भरा कि सबको मिलकर लड़ना है, बीजेपी को हराना है। कांग्रेस का डीएनए तो बिहार में ही है और बिहार की जनता को उन्होंने बब्बर शेर कहा। देखिए, जब नरेंद्र मोदी ने 2015 में बिहार के डीएनए पर सवाल उठाया था तो बीजेपी विधानसभा का चुनाव हार गई थी, तो डीएनए की बात फिर से हो गई। लेकिन एक बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि कांग्रेस, जो देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और जिनके लाखों करोड़ों कार्यकर्ता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं, फिर हिंदी पट्टी जो प्रदेश है, कांग्रेस कितना त्याग कर पाएगी? राहुल गांधी ने कह तो दिया, इसी को हम डिकोड करेंगे डॉक्टर संजय कुमार जी के साथ। आपको लगता है कि बैठक तो हो गई, लेकिन कांग्रेस क्या इतना बड़ा त्याग करेगी? और यदि त्याग करेगी तो फिर हिंदी पट्टी में उनकी जान बचेगी कहां? नहीं, सबसे बड़ी बात तो आपने जो कही कि राहुल गांधी ने जो बब्बर शेर कहा, ये बिहारियों के लिए तो गर्व की बात है और इनके मनोबल को उन्होंने बिल्कुल ताकत दी कि जो बिहारी हैं वो बदलाव के वाहक रहे हैं और ये बिहार ने परिवर्तन कर करके देश में दिखाया है। तो इस अतीत के गौरवशाली पक्ष को जो आज राहुल गांधी जी ने उभारा, इस पर तो हर बिहारियों को गर्व होना चाहिए। जो एक सवाल है कि क्या त्याग केवल कांग्रेस करे, त्याग केवल राहुल गांधी करें, और वो उत्तर पट्टी, वो जो काउ बेल्ट जिसको कह लीजिए, वह जो इलाका हिंदी पट्टी कह लीजिए, जो कह लीजिए, वो इलाके में तो कांग्रेस की अपनी जमीन रही है। तो वो जो जमीन रही है उसमें क्षेत्रीय पार्टियों को भी थोड़ा बड़ा दिल दिखलाना होगा। भाई, आज भी 200 सीटों पर कांग्रेस बिल्कुल आमने सामने पिछले चुनाव में भी रही। ठीक है, कुछ वोटों से हार जाना, जीत जाना अलग बात है, लेकिन स्थापित तौर पर उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तो कांग्रेस ही है। और लालू यादव के उस बयान को भी मैं कोट करता हूं कि उन्होंने कहा था कि अगर एक मजबूत विपक्ष की पटकथा लिखनी है तो सबको कांग्रेस की छतरी के नीचे आना होगा। वो सवाल थोड़े उनके तल्ख तेवर थे, लेकिन सत्य था, कटु सत्य था कि चूंकि कांग्रेस एक इतना बड़ा छतरी है कि अगर उसके नीचे क्षेत्रीय पार्टियां आएंगी तो हम लोग सत्ता से बीजेपी को हटा सकते हैं या हरा सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अब सब कुछ त्याग आप कांग्रेस के जिम्मे कहेंगे तो फिर वो चीजें तो अब उत्तर प्रदेश जो कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है, बिहार जो कांग्रेस लगातार आजादी के बाद से लगातार कांग्रेस सत्ता में रही है बिहार में, लेकिन अब खत्म है, अब खत्म हो गई है, लेकिन उसकी जमीन तो यहां रही है, उसके समीकरण तो यहां रहे हैं। तो जब उसकी जमीन है, उसके समीकरण है, तो दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा करना होगा। जहां लगेगा कि कांग्रेस, अभी देख लीजिए ना, बिहार की बात मैं बताता हूं, पिछली बार अगर एक सीट महागठबंधन ने इज्जत बचाई तो वह किशनगंज की सीट थी और वो कांग्रेस नहीं बचाई, डॉक्टर मोहम्मद जावेद जी, बिल्कुल। तो एक सीट तो कांग्रेस नहीं बचाई, नहीं तो 39 सीट तो एनडीए के खाते में चली गई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप कांग्रेस को सिरे से खारिज कीजिएगा कि नहीं, आप इतनी सीटों पर लड़ दीजिए, इतनी सीटों पर क्षेत्रीय पार्टियां लड़ लेंगी, इतनी सीटों पर हम लड़ लेंगे, तो फिर अनुकूल चीजें नहीं बन पाएगी। लेकिन अगर कांग्रेस सीटों को चिन्हित करती हैं, उनको भी आप सम्मानजनक जगह देते हैं और क्षेत्रीय पार्टियों के लिए भी कांग्रेस त्याग करती है, चलिए आप इतनी सीटों पर आप लड़ लीजिए, तो मिला जुला करके ऐसा कुछ नहीं है। अगर पिछली बार 37% वोट बीजेपी को ला करके आज बीजेपी सत्ता में है तो कांग्रेस भी अच्छा खासा परसेंटेज का वोट लाई थी। वोट परसेंटेज देख लीजिए, बाकी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका वोट परसेंट 2%, 1%, 1.5%, 2% इसी पर सिमट गई थी। तो एक जो 17-18% जो लाने वाला वोट वाली जो पार्टी थी वो तो कांग्रेस ही थी, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर उसका ये था। तो कांग्रेस त्याग करेगी, इससे कोई इनका, अगर नहीं त्याग करना होता तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आते ही नहीं, आज इस बैठक में भाग ही नहीं लेते। 12 की बैठक में जब इन्होंने भाग नहीं लिया था तो ये सवाल उठने लगे और नीतीश कुमार प्रोटोकॉल तोड़कर पहुंचे राहुल गांधी को लेने। बिल्कुल। और 23 को बजाते उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा। नीतीश कुमार जी ने प्रोटोकॉल तोड़ा और प्रोटोकॉल तोड़ करके उनको लाने गए और जिस तरह से उन्होंने कहा
कि मजबूत विपक्ष के लिए कांग्रेस को अगर कुर्बानी भी देनी होगी तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं, और छोटी छोटी चीजों को हम लोग बाद में दूर कर लेंगे। एक अरविंद केजरीवाल का ऑर्डिनेंस वाला मामला था ना, उन्होंने कहा कि ठीक है, इस पर भी हम लोग बात कर लेंगे, जब संसद का सत्र शुरू होगा तो उस समय हम लोग बात कर लेंगे। कांग्रेस बीजेपी का विरोध ही करेगी, और कांग्रेस तो बीजेपी का विरोध ही करेगी। ऐसा तो नहीं है कि ऑर्डिनेंस में वो बीजेपी के साथ जाएगी। तो कांग्रेस जिस मूड में है वो चाहती है कि क्षेत्रीय पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के एक ऐसा फॉर्मूला तैयार करें, एक ऐसा रास्ता सीटों का चयन करें। इसीलिए देखिए, इसमें एक बड़ी अच्छी बात है कि इन लोगों ने तय किया कि अभी हम किसी भी तरह से प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा नहीं करेंगे। और थोड़ा सा जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह जी, थोड़ा भावनात्मक तौर पर ट्वीट में जब उन्होंने भावी प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी का जिक्र भी कर दिया, तो बाद में उस ट्वीट को डिलीट किया गया कि नहीं, हम इस तरह से किसी भी तरह से विपक्षी एकता में खलल डालना नहीं चाहते हैं, या हम डोमिनेट नहीं करना चाहते हैं। तो कांग्रेस अभी तक तो बड़ा दिल दिखा रही है। कांग्रेस कह रही है कि नहीं, इसको सत्ता से बेदखल करने के लिए या जनता के जो मौजूद सवाल हैं उन सवालों के लिए विपक्ष को एकजुट होना है, और उसमें कांग्रेस को अगर 2 कदम पीछे भी हटनी होगी तो हम उसके लिए तैयार हैं। तो कांग्रेस जब इस तरह से अपने को थोड़ा लचीलापन दिखा करके और वो आगे बढ़ करके मिल रही है, हम समझते हैं कि चीज़ें धीरे धीरे करके अनुकूल हो जाएगी। चूंकि अभी चुनाव में तो 9 महीने का वक्त है, इसलिए कांग्रेस का आगे आना, क्षेत्रीय पार्टियों का आगे आना एक सुखद संकेत है विपक्षी एकता के। संजय जी, लेकिन मैं एक सवाल जानना चाहता हूं, आप लगातार इससे रूबरू होते रहते हैं कि राहुल गांधी को लोग बहुत आसानी से पप्पू कह देते थे जी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा ने एक छाप छोड़ी है जी। क्या राहुल गांधी में आपने परिवर्तन देखा है और ऐसा महसूस किया है कि वे आगे जा सकते हैं, और पप्पू जो लोग कहते थे उनकी संख्या कम हुई है? निश्चित रूप से बड़ा ही आपने अच्छा सवाल आपने किया जी। और राहुल गांधी ने अपनी क्षमता दिखा दी। वो व्यक्ति जो कश्मीर से कन्याकुमारी, जो कहते हैं ना उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, जितनी लंबी पद यात्रा की पैदल, जो व्यक्ति का स्टेमिना, एक एक व्यक्ति से मिलना, एक एक व्यक्ति से जुड़ना, और जो संवाद का जो तरीका, उसने तो पप्पू की छवि से तो इनको निकाल दिया। और इन्होंने साबित कर दिया कि हमारे अंदर में मैच्योरिटी भी है, हमारे अंदर में नेतृत्व की भी क्षमता है, और हमारे अंदर में युवा जोश भी है। तो हम युवा जोश से भी लवरेज है, नेतृत्व की भी क्षमता है, और सहजता भी है। जिस परिवार में कितने प्रधानमंत्रियों की सूची है, एक व्यक्ति जो उस विरासत को लेकर के चल रहा है, जिसने बलिदान किया जिसके परिवार ने, और वो व्यक्ति सहज और सरल तरीके से लोगों से मिल रहा है, वो बरसात का पानी भी झेल रहा है और धूप को भी ये कर रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अब राहुल जो हैं वो पप्पू की भूमिका में है। राहुल एक मैच्योर्ड लीडर के तौर पर आ चुके हैं, और परिणाम देखने को मिला। कर्नाटक का परिणाम तो सामने है ना, कि उस पदयात्रा के बाद सबसे ज्यादा जो समय इनका था वो कर्नाटक के इलाके में बीता था। कर्नाटक का परिणाम सबके सामने है। तो मैं नहीं मानता हूं कि अब राहुल पप्पू की भूमिका में है। राहुल एक मैच्योर्ड, एक युवा जोश से लवरेज, एक सहज और सरल नेता के तौर पर अपने को स्थापित कर चुके हैं। अब इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब एक चुनौती तो बनते हुए दिख रहे हैं पूरी तरह से मैं तो कहूंगा कि पूरी तरह से चुनौती। पहले तो पप्पू कह के इनको किनारे कर दिया जाता था, लेकिन राहुल गांधी एक सीरियस, एक गंभीर, अब एक प्रतिद्वंदी के तौर पर एक चेहरा है। इससे अब हम लोग इनकार नहीं कर सकते। राहुल गांधी आजकल हर एक भाषण में नफरत और मोहब्बत की बात करते हैं। कहते हैं मेरे पास मोहब्बत की दुकान है, अगले के पास नफरत की दुकान है। ये क्या मतलब है? नहीं, देखिए, ये देश तो गंगा जमुनी संस्कृति का देश रहा है, और इस गंगा जमुनी संस्कृति वाले देश में भाई अगर कहीं से भी नफरत की बात होती है और वहां पर कोई मोहब्बत की बात करता है, तो ये अपील करता है लोगों का। क्योंकि पीढ़ियां हमारी उसी तरह से रही हैं, तो जिन कारणों से, जिन वजहों से और जिन मकसद से भी थोड़ी भी अगर दूरी बढ़ी है, तो वो राहुल गांधी अगर कहते हैं कि मैं बांटने की बात नहीं बल्कि मैं जोड़ने की बात करता हूं, तो ये तो समाज के लिए और भावी पीढ़ी के लिए एक अच्छा संकेत है कि भाई तोड़ने का ये देश नहीं रहा, ये जोड़ने का देश रहा है, और किसी भी कीमत पर हम जोड़ेंगे। तो अगर ये मोहब्बत की बात करते हैं तो अच्छी बात है, ये बात सबको अपील करेगी, और इसका लाभ भी मिलेगा राहुल गांधी को भविष्य में। जिन लोगों को भी, जो भी आप देश के नागरिक हैं
और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं से बांट करके और कहीं कोई राजनीति की रोटी कोई सेकना चाहता है, वहां पर अगर राहुल गांधी जोड़ने की बात अगर करने आए हैं तो मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत है। और दूसरे लोगों को भी जिनको लगता है कि हम तोड़ करके कुछ लाभ ले लेंगे, उनको भी इससे सीखने की जरूरत है। चलिए, तो सीखने की जरूरत है और राहुल गांधी एक चुनौती बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन विपक्ष जो आज पटना में बैठा, उसे भी देखना होगा कि कांग्रेस से हम कितना त्याग कराएं और कांग्रेस कितना त्याग करेगी। इस पर हमने चर्चा की। मुझे विश्वास है कि आप संतुष्ट हुए होंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।